हाय। आपके शरीर में लीवर, किडनी, लंग सब कुछ है। लेकिन अगर मैं कहूं आपकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन या थैली है जो लगातार आपके लिए बीमारियां पैदा कर रहा है, आपकी बॉडी को पॉइजन दे रहा है, आपकी एनर्जी लेवल को कम कर रहा है और आपके मेडिकल के एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, तो क्या आप मानेंगे? अपने पेट पे हाथ लगाइए। यह है आपका एब्डोमिनल या विसरल फैट। इंडिया में 4 में से 1 लोगों को ना मोटापा की बीमारी है और उनको लगता है ना कि ये सिर्फ एक नॉर्मल चीज है, पर नहीं। ये 47 बीमारियों को इनविटेशन देता है, उसके लिए दरवाजे खोल देता है। और आज इस वीडियो में मैं उन सारे दरवाजों को क्लोज करना सिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष प्रभात। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों हमारा मोटापा एक सिंपल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं, ये कई बीमारियों को बढ़ाता है, निमंत्रण देता है। सेकंड, क्यों हमारा मोटापा एक्सरसाइज, डाइटिंग, न्यूट्रिशन हर चीज करने के बावजूद नहीं जाता है। और तीसरा, क्या है वो सिंपल तरीके जैसे बिना मेडिसिन के, बिना जिम के आप अपने मोटापा को कम कर सकते हैं और अपने बॉडी को कई बीमारियों से बचा सकते हैं, मेडिकल बिल को भी कम कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तीसरा सीक्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगता होगा ना कि पेट की जो चर्बी है ये तो बस दिखने में खराब लगती है, सिर्फ छुपा लो इसको, सिर्फ नुकसान क्या है। लेकिन साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो पाया ये बीमारियों का खान है और ये एक इंडोक्राइन ऑर्गन है। सीधा ये साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जैसे डेंजरस केमिकल्स ब्लड में पंप करता है। इसके कारण आपके शरीर में इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है। अब आपने कहोगे ना कि मेरी गट तो हमेशा परेशान रहती है, डायरिया हो जाता है, कुछ भी खाता हूं तो खाने के लिए जाना पड़ता है, तुरंत वॉशरूम, और डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट सारे नॉर्मल है। उसका रीजन यही है, साइलेंट इन्फ्लामेशन, जो कि बॉडी के फैट से ट्रिगर हो रही है। दूसरा, आप ये कहेंगे कि बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, जब मैं एक्सरे कराता हूं, कुछ रिपोर्ट लेता हूं, सब कुछ नॉर्मल होता है। इसका भी कारण यही है, यही वो साइलेंट दुश्मन जो कि आपको बीमार कर रहा है। सेकेंड, एब्डोमिनल या विसरल फैट के कारण आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है। ये क्या करता है, ब्लड में सीधा फैटी एसिड्स के लेवल को बढ़ाता है। और ग्लूकोज ही नहीं, फैटी एसिड्स भी इंसुलिन को ट्रिगर करती है। धीरे धीरे इंसुलिन का धार कम हो जाता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने लगता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्री डायबिटिक है, मतलब होने वाला है। नंबर 3, एब्डोमेन का जो भी फैट है वो पोर्टल वेन के सहारे आपके लीवर में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसके कारण आपको फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है। धीरे धीरे यही फैट आपके ब्लड में चला जाता है। तो डिरेंज जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल है, इसका रीजन ये है। और ये धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम और भी अनेकों तरह तरह की बीमारियां पैदा करता रहता है। रिसर्च ये भी कहता है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण आपको मूड डिसऑर्डर हो सकती है। आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में, टेंशन में रह सकते हैं और वो ऐसी होगी कि आप चाहे कोई भी मेडिसिन ले लो, इससे उसको कोई फायदा या रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब मैं समझ रहा हूं कि आपके दिल में क्या है कि यार पता है, मैं ना एक्सरसाइज भी करता हूँ डॉक्टर साहब, मैं ना डाइटिंग भी करता हूँ, मैं पानी भी ढंग से पीता हूँ, गर्म पानी भी पीता हूँ, जंप भी करता हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरा मोटापा जाता ही नहीं। और वहीं देखो रेड्डी साहब को, दबा के छोले भटूरे, रसगुल्ले सब कुछ खाते हैं, इडली डोसा, पार्टी में भी जाते हैं, कभी कभी ड्रिंक्स भी ले लेते हैं, लेकिन उनकी फैट है वो तो है ही नहीं, बिल्कुल वो स्लिम है। भगवान मेरे साथ इंजस्टिस कर रहा है। इसके 2 रीजन है। पहला तो है कि मेटाबॉलिज्म का फास्ट या स्लो होना। ऐसे समझो, अगर मान लो आपके पास 50 रुपए दिए और आपका खर्च सिर्फ 40 रुपए है, तो 10 रुपए आपके सेविंग में, स्टोरेज में बच जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, थायराइड डिसफंक्शन के कारण या फिर नेचुरली भी, तो आपके पास जो कैलोरीज आएंगी वो कम खपत होंगी और ये फैट में चेंज हो जाएंगी। और दूसरा इसका रीजन है इंसुलिन रेसिस्टेंस, जिस पे थोड़ी सी बात करते हैं, हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। देखो, हमारा खाना नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, इडली डोसा हो, राइस हो, चपाती हो, जो भी हो, इसमें मेनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाते हैं बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज ही बनेगा ना। तो ग्लूकोज क्या करता है, इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। याद रखना, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गए, कॉर्टिसोल हो गया, जो कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। लेकिन इसको कम करने वाला जो भाई है ना,
वो एक ही भाई है, उसका नाम है इंसुलिन दादा। अब ये इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कम करता है। अब लगातार कार्बोहाइड्रेट के कारण, रेज्ड ब्लड शुगर के कारण इंसुलिन का भी लेवल बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस हमारे अंदर हो जाता है। पता है ना, ससुराल में जब बार बार कोई दामाद जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसी तरह से इंसुलिन अगर बार बार हाई लेवल पे रहे तो उसकी धार कम हो जाती है, वो ग्लूकोज को कम नहीं कर पाता। इसके कारण इंसुलिन का लेवल और बढ़ जाता है। लेकिन इसका इफेक्ट कम हो गया, पर इसका एक साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट बढ़ जाता है, मतलब दूसरा इफेक्ट, कि वो फैट के स्टोरेज को बढ़ाता है और इसलिए हमारी एब्डोमेन की जो चर्बी है वो रेसिस्टेंट है। क्या क्या कारण है? नंबर वन, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, और दूसरा क्या है? इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो कि इंडिया में करीब करीब 70% मेल्स को अगर देखा जाए ना तो ये निश्चित होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। बहुत बातें कर ली, अब ना कुछ ज्ञान मत दो, कुछ बताओ कैसे इसको सॉल्व करें। देखो, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। दो चीजों पे आपको काम करना है कि अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे फास्ट कर सकते हो और इंसुलिन रेसिस्टेंस को कैसे रिवर्स कर सकते हो। तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का सिंपल तरीका है, आप एक्सरसाइज करिए, मूवमेंट करिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। गर्म पानी सुबह में पी सकते हैं, इससे भी मेटाबॉलिज्म होता है। ब्रेथ वर्क से भी होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। लेकिन अब मैं थोड़ी सी ना स्पेसिफिक बातें आपसे करूंगा और उसमें से पहला है डाइट। देखो, हमारी थाली में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है और मैं आपको कहता हूं कार्बोहाइड्रेट को हाफ कर दो। हम लोग जो शुगर ले रहे हैं ना, कार्ब्स ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तो आप इसके बदले में सैलाड्स ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन्स ऐड कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसकी कम होती है तो ब्लड ग्लूकोज को एब्रप्टली राइज करने से रोकते हैं। ये नंबर वन कॉज है। सेकंड है, खाने के बाद बैठो मत, थोड़ी देर तक 10 मिनट 5 मिनट वॉक करो। इससे भी इंसुलिन का जो स्पाइक है, ग्लूकोज का स्पाइक है, वो अचानक से नहीं बढ़ता है। ठीक है, और इससे धीरे धीरे आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होने लगेगी। इसको कम करने का दूसरा जो तरीका है वो है आपका एक्सरसाइज। मैं भी एक्सरसाइज करता था लेकिन मोटा था, और आपकी भी शिकायत शायद यही होगी। मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज करने के लिए कहता हूं, वो है वॉकिंग। जब आप लॉन्ग वॉक करते हो ना, तो इससे आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल कम होता है, और कॉर्टिसोल जब कम होगा तो ये डायरेक्टली आपकी बॉडी के फैट को भी कम करता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी कम करता है। याद रखिएगा, कॉर्टिसोल अगर कम हुआ ना तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो भी फिर से रीसेट हो जाता है। तो वॉक ऐसे मत करिए, लंबे वॉक पे जाइए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और इसका इफेक्ट आपको इंस्टेंटली दिखेगा। ना सिर्फ बॉडी में इंडोर्फिन्स रिलीज होंगी, आपका मूड अच्छा होगा, बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और फाइनली जो मैं लास्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं वो रामबाण सॉल्यूशन है, और ये है ब्रेथ वर्क। कोई भी प्राणायाम आप करो, नाड़ी शोधन करो, आप ब्रेथ वर्क में कुछ भी कर लो, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, और वेगस नर्व जैसे ही एक्टिवेट हुई, ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस होगा, हार्मोनल रिसेट भी बॉडी में होता है, बॉडी हील करने लगती है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होता है, इनफैक्ट सारी चीजें ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाती है। ब्रेथ वर्क कैसे करना है, इस पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर नहीं तो मैं सिंपल एक आपको करवा रहा हूं। गहरी सांस अंदर लीजिए, पेट को बाहर धकेलते हुए। इन, पेट फूलेगा, रोकिए और मुंह से धीरे से बाहर। एक बार फिर से मेरे साथ करेंगे। इन, होल्ड, आउट। एक बार फिर से। इन, होल्ड, स्लोली आउट। रिलैक्स योर बॉडी। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर। इन, होल्ड, धीरे से मुंह से बाहर। इन, होल्ड और धीरे से बाहर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें और मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलिए।
आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि कितना डेंजरस है एब्डोमिनल फैट, विसरल फैट, और कैसे सिंपल तरीकों से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी मेथड्स हैं स्लीप वगैरह, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आई तो अपने कुछ उन दोस्तों को भेजिएगा जो मोटे हैं और जिनको इनसाइट की जरूरत है। याद रखिएगा, ये आपको भी इंस्पायर्ड रखेगा। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे लिखकर बताएं। डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई भी करूंगा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मिलते हैं अगले वीडियो में।